इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है इस प्रार्थना के समय में जब हम अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। लास्ट वीक मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया है। तो हमारी चर्चा जारी है। हम लोगों ने शुरुआत की थी एक एपिसोड से जहां पर हमने बात करी थी कि प्रार्थना क्यों की जाती है, किसको की जाती है। फिर उस लास्ट टाइम हमने करी थी बात कि अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं क्या होती हैं। हमने कुछ प्रार्थनाएं देखी थी और हमने ये भी देखा था कि उनका रिजल्ट क्या होता है। और आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कई बातों की। समय क्या होना चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए है, उसमें क्या ध्वनि होनी चाहिए, चिल्ला के करना है, धीरे से करना है, मन में करना है, अंदाज क्या होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है, जो हमारा मेन आइडिया है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि कई दफा हम लोगों को लोकेट कर पाते हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मौका दिया कि हम प्रार्थनाओं के बारे में सीखने पाए। प्रभु, हमें अपने वचन से सिखाइए कि आपके वचन में क्या लिखा है। बड़े बड़े खुदा के जो लोग हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की और उसका रिजल्ट पाया, उनकी प्रार्थनाएं कैसी थी और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। प्रभु, ये सब हम सीखना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ सही बने रहें और जो भी प्रार्थनाएं हम करें उसका रिजल्ट पा सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। देखिए, प्रार्थना का समय क्या है? एक्चुअली प्रार्थना का कोई समय नहीं है। गॉड 24/7 अवेलेबल है और आप 24/7 प्रेयर कर सकते हैं। अब जब प्रॉब्लम होगी तो तभी प्रेयर करेंगे ना। लेकिन तब भी, क्योंकि गॉड हमारे परमेश्वर हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोग क्यों ना ऐसे समय पे प्रार्थना करें जब एक उनका और हमारे बीच का खास समय हो, विच इज जस्ट उनका और हमारा अ स्पेशल टाइम। तो कई लोग ये कहते हैं, बाइबल भी कहती है, भोर उठ करके मुझे खोज। गॉड ये कहते हैं बाइबल में। तो हम लोग क्यों ना अर्ली मॉर्निंग राइज करें। 1.5 साल पहले हमने एक मीटिंग करी थी और वहां पे खुदा के एक बंदे आए थे मुंबई से और उन्होंने हमें बताया कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करना कितना आवश्यक है। और हम लोगों ने शुरू भी की थी, लेकिन कुछ लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन गॉड का एक टाइम है, उसे डिसाइड कीजिए। अगर आप 4 बजे कर सकते हैं, 2 बजे कर सकते हैं, रात के 3 बजे कर सकते हैं, लेकिन वो आपका और गॉड के बीच का टाइम है जिसमें कोई कभी नहीं आ सकता। वो डिसिप्लिन हमको टाइमिंग का सीखना है। अच्छा, कितनी लंबी प्रेयर होनी चाहिए है? अब हमें समय तो समझ में आ गया कि प्रेयर कभी भी हो सकती है और ये भी समझ में हमको आ गया कि उसका एक खास हमारा और बीच गॉड के बीच का एक समय होता है, उसे फिक्स करना है। और गॉड से तो हम पूरे दिन बात कर सकते हैं। तो कितनी लंबी प्रेयर होनी चाहिए है? प्रेयर कितनी भी लंबी हो सकती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है। लेकिन बाइबल में इसके बारे में एक बात लिखी है कि शो ऑफ की प्रेयर मत करो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने के लिए। गॉड आपका मोटिव और आपका मन देखेंगे। तो वो प्रेयर 1 सेकंड में भी हो सकती है। मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ पिक करती हूँ। मेरी फ्लाइट लैंड करी इंडिया में, तो इमीडिएटली एक मैसेज आया किसी का कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और अर्ली मॉर्निंग था, मैं बहुत बीमार हूँ, आज मैं जॉब पे नहीं जा पाऊंगा। मैंने उसको सिर्फ एक मन में प्रेयर करी, टेक्स्ट मैसेज भेजा कि आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तो इन दोनों बातों में शायद 10 सेकंड 15 सेकंड लगे होंगे। उसके बाद मैं पूरे दिन में बिजी थी। रात को मुझे ख्याल आया, अरे उन्होंने मैसेज किया था कि वो ठीक नहीं है, मैं उनसे पता करूं कि उनकी अभी तबीयत कैसी है। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो पता चला कि जैसे उनको मेरा मैसेज मिला उसी क्षण वो ठीक हो गए और वो अपनी जॉब पे चले गए और उन्होंने पूरे दिन अपने काम को अच्छे से किया। तो मुझे टाइम कितना लगा? 10 to 15 सेकेंड्स। और परमेश्वर ने इमीडिएटली कार्य किया। मुझे एक और टाइम का याद है, एक पर्सन थे, उनको
हेपेटाइटिस थी, बेसिकली एड्स था उनको, और उन्होंने मुझे बताया, उनकी वाइफ मुझे मिली, उनका मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी कि उनको ये बोलो कि वो वचन पढ़े। तो हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिल करके बहुत वचन पढ़ा। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमने प्रार्थना करी मिल करके, और हमने देखा कि वो सज्जन ठीक हो गए और चलने लगे। उनको महसूस हुआ कि स्वर्गदूतों ने उन्हें उठा के खड़ा कर दिया और वो प्रार्थना करने लगे। और आप कह लीजिए कि पूरे प्रार्थना का जो ये एक काफी इंटरैक्टिव प्रोसेस था, ये 1 हफ्ते तक चला। तो प्रार्थना कितनी लंबी करनी चाहिए आपको अंदर से पता होगा, लेकिन कम से कम जब आप अपने घुटने टेकते हैं, आप आधा घंटा करें और आगे होली स्पिरिट आपको लीड करेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन जब हम गॉड के सामने जाते हैं, एक हमारा समय निश्चित ही होना चाहिए कि इस अवधि को तो हम करेंगे ही करेंगे, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। और बाकी तो आप पूरा दिन गॉड से बात कर सकते हैं और उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आइए और भी बातें देखें। तो प्रार्थना चिल्ला चिल्ला के होनी चाहिए, धीरे से होनी चाहिए, है मन में होनी चाहिए, क्या सही तरीका है? तो प्रार्थना के लिए कुछ ऐसी बात नहीं, कई दफा कुछ प्रार्थनाएं होती है कि चिल्ला चिल्ला के करनी पड़ती हैं। मैं जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफा कि कुछ सीरियस मैटर आ गया था, मैंने अपने आप को कार में बंद किया और जोर जोर से मैंने प्रभु के वचन की घोषणा करनी शुरू करी, क्योंकि कार थी तो बाहर आवाज नहीं गई, लेकिन मैंने बहुत जोरों से करी और उसका असर हुआ। उस प्रार्थना का रिजल्ट मेरे सामने आया, उस प्रार्थना का मैंने रिजल्ट देखा। तो हम लोग धीमे से भी बात कर सकते हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, सारे लोग मिल करके प्रेयर करें। हम इस नॉर्मल आवाज में भी बात कर सकते हैं। जब हम लोग जोरों से कोई फाइट कर रहे हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला के भी प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पड़ोसी परेशान हो जाए, और ये बात गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ लगा के प्रेयर करें मन में। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। कोई कहेगा कि हम लेट करके करें, एक टांग पे खड़े होके करें, दंडवत करके करें, कैसे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर प्रार्थना घुटनों पे ही की जाती है, लेकिन आप चलते फिरते कर सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग कई दफा बीमार होते हैं, वो लेटे लेटे कर लेते हैं, चर्च में लोग खड़े होकर के करते हैं। ये आपके ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि जो लोग घुटनों पे आ सकते हैं वो घुटनों पे आकर के प्रार्थना करें। अब हम आते हैं इस बात पे कि हमारा अंदाज क्या होना चाहिए प्रेयर करने के लिए। कुछ लोग कविता में प्रेयर कर सकते हैं, जैसे दाऊद थे, वो तमाम कविताएं लिख लिख करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा किया करते थे। एक लेडी ने बहुत बढ़िया प्रार्थना करी थी और उन्होंने कविता लिखी थी, और एक तरह की वो स्टैंड अप पोइट्री के समान थी। लोग गा करके भी प्रेयर करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं गाई हुई होती हैं, कुछ प्रार्थनाएं का अलग प्रोज स्टाइल हो सकता है, और कुछ प्रार्थनाएं टूटे फूटे सिंपल वर्ड्स, हे परमेश्वर, डैडी मेरी मदद करो, मुझे तो प्रेयर भी नहीं करना था, क्या करते हैं, हेल्प, आमीन। प्रभु मन देख रहा है, आपके मन की बात देख रहा है, जो आप नहीं कह पा रहे वो भी सुनते हैं वो। तो इसीलिए क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, उससे ज्यादा गॉड आपका मन देखते हैं। लेकिन अगर हम सुंदर वर्ड्स बोल सकें, अगर हम खास तौर से परमेश्वर का वचन लेकर के उसको बार बार घोषणा करें, जैसे मैंने आपको संडे के प्रोग्राम में बताया था, उस पर खड़े हो जाए, उसको कहे, प्रभु आपने ऐसा कहा, प्रभु आपने ऐसा कहा, प्रभु आपने ऐसा कहा, आपकी बाइबल में ये लिखा है। तो वो आप वचन भी यूज कर सकते हैं, और ये भी स्टाइल आपका उत्तम माना जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेयर कैसे करें। मेरे साथ बोलिए कैट्स, बिल्ली, कैट्स। तो CATS, हम कैट्स के हर अल्फाबेट को लेकर के एक वर्ड डिस्कस करेंगे, और उस वर्ड के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए। ये सिर्फ एक आधार है, आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मुझे पता रहे, मैं कोई गलती ना करूं, और वो परमेश्वर को बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्फेशन। आइए हम लोग वचन में जाते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत। कन्फेशन का मतलब आप लोगों को पता है? एक बात को कन्फेस करना, मानना, हाँ मैंने गलती की है। तो सबसे पहले हम लोग कन्फेशन के लिए वचन देख लेते हैं, फिर इस पे आगे बात करते हैं। कन्फेशन के लिए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं
तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करते हैं। आमीन। कितने मानते हैं कि हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबने बहुत गलत काम किए हुए हैं और ये गलतियां हमारे दिल पे एक बोझ डाल देती है, हमारी पूरी बॉडी पे बोझ आ जाता है, इसे गिल्ट भी कह सकते हैं। हमारे अंदर ही अंदर हम कायल होते रहते हैं, हाय मैंने क्या गलत काम कर दिया। तो प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले बहुत अच्छा रहता है कि हम गॉड से, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे। लेकिन पापों की क्षमा मांगने से पहले हमें मानना भी तो पड़ेगा ना कि हमने गलती की है, और कई दफा मेरे को सारे पाप याद भी नहीं रहते। तो बोझ हटाने के लिए हम कन्फेशन करते हैं। जब हमारा बोझ हट जाता है तो हमें हल्का महसूस होता है। बोझ हटाना कैसे, मैं आपको भी बताती हूँ। एक और बात है, कन्फेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एनिमी किंगडम के सामने हमारा एक हिसाब है और उस हिसाब में लिखा है कि हमने कुछ गलतियां की हैं और ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है। जब गॉड हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का काम इससे रुक जाता है। और एक और प्रॉब्लम है, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप गॉड से जैसे कि कुछ ब्रेक सा हो गया हो। हमें ही कंफर्टेबल नहीं फील होता कि हम गॉड के पास जाएं और प्रार्थना करें। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि पहले तारीफ करो परमेश्वर की, लेकिन मुझे हमेशा यही फॉर्मूला कंफर्टेबल लगता है कि पहले मैं माफी मांगू। तो माफी कैसे मांगते हैं? सबसे पहले मानना पड़ेगा हमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, या अगर आपको स्पेसिफिक बात पता है आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद आप गॉड से कहिए परमेश्वर ये मुझ पे से बोझ हटा दीजिए और जो भी रिकॉर्ड या कोई भी हिसाब किताब जो मेरे विरोध में खड़ा है उसे हटा दीजिए और मुझे अपनी प्रेजेंस दीजिए। मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, मैं अपना रिलेशनशिप आपके साथ रिस्टोर करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा गलती है जो मैंने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, कमजोरी में किया, उसको हटा दीजिए। मेरे सारे पापों को यीशु के लहू से धो दीजिए और मुझे फिर से पवित्र कर दीजिए। जब आप ऐसे प्रेयर करेंगे तो एक जो भी रोड ब्लॉक्स थे वो आपकी लाइफ से चले गए, आपकी प्रार्थना में से निकल गए और अब आप फ्री हैं गॉड से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। आइए हम देखें अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है, या जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है एडोरेशन। कैट्स की बात कर रहे थे, सी से कन्फेशन, ए से एडोरेशन। अडोर करना, किसी की तारीफ करना, स्तुति महिमा करना। आइए देखें भजन संहिता 75 का 1। यहां ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम का गुणगान करते हैं। तू समीप है और लोग तेरे उन उत्तम कामों को जिनको तू करता है बखान करते हैं। आमीन। तो जब हम अपने पापों की क्षमा कर लेते हैं फिर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना शुरू करते हैं। और स्तुति महिमा को एक तरीके से सैक्रिफाइस भी माना जाता है। सैक्रिफाइस क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि कई दफा हमारा मन नहीं करता है प्रेज करने के लिए, हमारा मूड खराब है, हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं। कई दफा मुझे लोगों ने कॉल किया और कहा मैं बहुत परेशान हूं, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और मैं कहती ओके आओ हम लोग प्रार्थना करें, और हम लोग धीरे धीरे करके स्तुति गान करना शुरू करते हैं और तब उनकी जिंदगी का वो दुख का एनवायरनमेंट चेंज होता है। और जब हम उस प्रेज एंड वर्शिप के लेवल पे पहुंचते हैं वो एकदम से रिलीज हो जाते हैं और डिलीवर हो जाते हैं। तो सैक्रिफाइस होती है, आपका मूड नहीं कर रहा, आपके पास टाइम नहीं है, आप या आपका कुछ और काम है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे सब कुछ रोकना है, पहले मैं गॉड को अडोर करूंगा। और अडोर का मतलब प्रेज करेंगे। और प्रेज किसको किया जाता है? उसको जो अडोरेशन के और प्रेज के और तारीफ के लायक है। और परमेश्वर तारीफ के लायक है। कई दफा हमारे साथ जो हम गॉड से प्रेयर में मांग रहे होते हैं वो चीजें हुई नहीं होती हैं, लेकिन हम पहले से अडोर करने लगते हैं, पहले से प्रेज करने लगते हैं। अभी आपने संडे का मैसेज सुना, मुझे साक्षी ने बोला कि आंटी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और मुझे इतना, मेरे होली स्पिरिट ने मेरे मन में बोला रिजल्ट्स तो नेगेटिव आएंगे, और मैंने तभी गॉड को इतना वर्शिप किया, इतना थैंक यू करा, इतना थैंक यू किया। रिजल्ट्स 2 घंटे बाद आए, लेकिन मैं 2 घंटे पहले ही गॉड को वर्शिप कर चुकी थी, मुझे विश्वास था। और हमें भी इसी तरीके से विश्वास करना है परमेश्वर पे पहले से वर्शिप करके। और हम लोग क्यों वर्शिप करते हैं? हम लोग की जनरेशन सेल्फी जनरेशन है, सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, मैं, मेरी तस्वीर, मेरे काम, मैं। लेकिन जब हम एडोरेशन करते हैं परमेश्वर की, हम अपने आप को भूल करके
खुदा को कह रहे हैं आप महान हैं, आप मेरे प्यारे पिता हैं, आप कितने प्यारे हैं, आप कितने अद्भुत हैं, आप यहोवा यीरे हैं, आप यहोवा राफा हैं। हम उनको उनके नामों से पुकारना शुरू करते हैं और परमेश्वर को परमेश्वर के बारे में तारीफ करना शुरू करते हैं। तो अपने से ध्यान हटा करके हम किसी और की तारीफ कर रहे हैं, अपने प्रेयर पॉइंट जो हमें चाहिए उसको भूल करके या उसको एक तरफ रख करके हम गॉड को वर्शिप कर रहे हैं, एंड दैट इज अमेजिंग। और ये एडोरेशन का एक हिस्सा है कि हम ये एडोरेशन का एक हिस्सा है कि वी टॉक टू गॉड अबाउट गॉड। हम गॉड को ही गॉड के ग्रेट काम बोलते हैं। गॉड आप कितने प्यारे, आपने तब ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, गॉड ये ऐसा है। प्रेज एंड वर्शिप और एडोरेशन गॉड के बारे में ये नहीं मुझे संभाल मैं गिरा, इस तरह के गाने नहीं। हमें गॉड के बारे में गाने गाने जो गॉड को वर्शिप करते हैं, हमारी सिचुएशन के बारे में नहीं, मेरी हेल्प कर, मेरा ऐसा कर, मेरा वैसा कर, नो, नथिंग लाइक दैट। वी वर्शिप गॉड फॉर गॉड। एक उदाहरण है बाइबल में, एक राजा है ओल्ड टेस्टमेंट में जिनका नाम है सुलेमान। सुलेमान ने परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए इतने सारे बलिदान दिए, इतने सारे बलिदान दिए कि स्वर्ग में वो सारा बलिदान एक बहुत प्यारी सुगंध की तरह परमेश्वर के पास पहुंची। और उस रात परमेश्वर ने डायरेक्टली सुलेमान को दर्शन दिया और कहा, सुलेमान बता तू क्या चाहता है। गॉड उससे इतना खुश हो गया, उसकी प्रेज से, उसकी इस एटीट्यूड से, उसकी सैक्रिफाइस से, कि गॉड ने कहा क्या चाहिए। उसने मांगा ही नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इतनी खोज करो, इतनी खोज करो। और एडोरेशन गॉड को खोजना और वर्शिप करना है, इतनी खोज करो कि गॉड आके कहे क्या चाहिए। नहीं गॉड कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं कुछ चाहिए, बताओ गॉड आप चाहिए, नहीं और बताओ, और मेरे पास लिस्ट है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और तब आप वाइजली उनसे कुछ मांगे। तो ये है एडोरेशन इज वेरी पावरफुल। तो हमने सीखा पहले कैट्स में सी से कन्फेशन, अपनी गलतियों को मानना, उनका पछतावा करना और परमेश्वर से सही रास्ते पे आ जाना, परमेश्वर से अपना रिश्ता सही कर लेना। दूसरा है एडोरेशन, अडोर करना, गॉड को प्यार करना, उनको वर्शिप करना, उनके बारे में बात करना और अपने बारे में भूल जाना। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद करना। और हम लोग देखेंगे भजन संहिता 44:8, हर दिन हम परमेश्वर के गुण गान गाएं, हम तेरे नाम की स्तुति सदा करें। आमीन। परमेश्वर का थैंक यू कीजिए, उन्हें धन्यवाद की भेंट दीजिए, उनको पहले से एडवांस में सब चीजों के लिए थैंक यू करिए, उनको सांस लेने के लिए थैंक यू करिए। कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, उनको आप चल रहे हैं ठीक से, थैंक यू करें। कितने लोग चल नहीं सकते, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपने आज 2 रोटियां खाई हैं या आप कुछ अच्छा सा खाया, उनका धन्यवाद कीजिए। आपके पास प्यारे प्यारे कपड़े हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। आपके पास एक प्यारा सा घर है, उसमें एक दरवाजा बंद करो तो सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी में सो रहे हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। और वो आपको कल तमाम अच्छी चीजें देंगे, उनका धन्यवाद कीजिए। आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला हुआ है, उनका धन्यवाद कीजिए। कोरोना वायरस के समय बहुत सारे लोग चले गए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आप जीवित हैं। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, जो हमने संडे को टेस्टिमनी देखी कि एक 7 लोगों का परिवार सारा का सारा कोरोना वायरस से पॉजिटिव टेस्ट करा, लेकिन जब यीशु मसीह के सामने लौ लगा करके प्रार्थना करी गई, परमेश्वर ने उनके अंदर कोरोना वायरस को खत्म किया। और जब उन सब का टेस्ट हुआ, कोरोना वायरस नेगेटिव रिजल्ट आया और वो सब बिल्कुल ठीक है। ये इम्पॉसिबल काम परमेश्वर ने किया, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो चंगाई पाएगा। हम पहले से धन्यवाद देते हैं कि अगर गॉड 7 लोगों के अंदर कोरोना वायरस का सत्यानाश कर सकते हैं, तो इस दुनिया में भी प्रभु कोरोना वायरस का सत्यानाश कर सकते हैं, कर रहे हैं। और गॉड को एडवांस में थैंक यू करेंगे। हम गॉड को थैंक यू करेंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो हमारी मदद कर रही है। हम गॉड को थैंक यू करेंगे कि बहुत सारे एनजीओ हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लोगों की मदद कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी गवर्नमेंट को विजडम भी देते चले जाएं। और हम इस तरीके से तमाम तरह के धन्यवाद करते चले जाएंगे। पानी के लिए हमें बाहर जाकर के पानी नहीं भरना पड़ता, गांव में लोग नदियों से भर भर के लाते हैं। अभी भी ऐसा होता है कई गांवों में, वहां पर कुछ लोगों के पास खाने को नहीं, हमने आज रोटी खाई है।
हम प्रभु का धन्यवाद करें और करते जाएं। जितना धन्यवाद करेंगे उतनी ही वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी। आमेन। तो ये तो रही बात धन्यवाद करने की। तो हमने सीखा कैट्स, एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। आपका कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, मैं तो सिर्फ आपके लिए कुछ आसानी कर रही हूं। सी से कन्फेशन, ए से एडोरेशन यानी कि तारीफ, और टी से थैंक्स गिविंग। अब हम आते हैं अगले अक्षर पे, और अगला अक्षर है सप्लीकेशन। अब आपको लगेगा ये सप्लीकेशन क्या है, कितना मुश्किल शब्द है, मैंने तो कभी पहले सुना नहीं। तो सप्लीकेशन की स्पेलिंग देखिए, आप ऐसे बोलिए, मुझे किसी के सामने एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन लगानी है, राइट। सो एप्लीकेशन लगाते भी मेरा ये काम कर दो, तो आप इसको सैप्लीकेशन बोल लीजिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एस से सैप्लीकेशन यानी कि आपको एप्लीकेशन लगानी है, जिसको कहते हैं दूसरों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करना। हम लोग देखेंगे फिलिपियों 4:6 में कुछ इस तरह लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। तो हमें परमेश्वर के सामने हर तरह की प्रेयर करनी है। एक टाइम था, हम लोग कार में आ रहे थे, बहुत गर्मी थी, मेरे बच्चों ने कहा मम्मी एसी काम नहीं कर रहा, कृपया आप परमेश्वर से कहें कि वो बारिश बरसाएं। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, जो मन में आता है बोल देते हो, ये मैं कैसे प्रेयर कर सकती हूँ। कहते मम्मी आप तो कुछ भी प्रेयर कर सकते हो ना, गॉड तो आपकी सुन लेते हैं ना। मैंने कहा ठीक है तो तुम कर लो। नहीं आप कर लो, आपकी सुन लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने हाथ गाड़ी से बाहर ऊपर की तरफ करके ऐसे धीरे से स्वर की तरफ करा। मैंने कहा हे परमेश्वर, हमें बहुत गर्मी लग रही है, अभी हमारा एसी काम नहीं कर रहा, प्लीज आप बारिश बरसा दीजिए। 30 सेकंड, ये मेरे बच्चे भी आपको गवाही देंगे, 30 सेकंड में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, बादल आने शुरू हो गए, और 5 मिनट के बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं। ऐसा भी समय है जब मैं अपने बच्चों को प्रार्थना के लिए सिखा रही थी, तो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और वो एक कार्टून नेटवर्क में कैनरी का कार्टून देख रहे थे। एक छोटी सी ट्वीटी छोटी सी पीले रंग की चिड़िया होती, जैसे मेरे पीछे सोफा है, तो वो देख रही थी। अचानक से लाइट चली गई, उसने कहा मम्मी मम्मी मेरी कार्टून चली गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आ जाएगी बाद में, देख लेना दोबारा। नहीं नहीं आप जीजस से प्रेयर करो, आप गॉड को कहोगे आ जाएगी। मेरे को लगा कितनी अजीब बात है, अब तो इज्जत का सवाल है, अब तो प्रेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये छोटा बच्चा सोचेगा गॉड प्रेयर की जवाब नहीं देते। मैंने पूरे मन से कहा गॉड आप मदद करिए, आप प्लीज ये ट्वीटी आ जाए यीशु के नाम से। इमीडिएटली कार्टून नेटवर्क चल पड़ा, कहते जीसस ने प्रेयर सुन ली, जीसस थैंक यू ट्वीटी के लिए, थैंक यू ट्वीटी के लिए। तो ऐसा उन्होंने अपना विश्वास देखते गए, और मेरे बच्चों ने मुझसे बहुत अजीब अजीब प्रार्थना कराई है। इसीलिए मैंने कहा क्या तुम मुझे एटीपी समझते हो, एनी टाइम प्रेयर। एटीएम में तो एनी टाइम मनी निकलता है, और एटीपी में एनी टाइम प्रेयर, कुछ भी करा सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते थे जब छोटे थे, इसके लिए करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो, गाय के लिए करो, कुत्ते के लिए करो, पेड़ों के लिए करो, पौधों के लिए करो, सड़क के लिए करो, गरीब के लिए करो, अमीर के लिए करो, वो आंटी दुखी लग रही है उनके लिए करो, वो स्माइल नहीं करी उनके लिए करो। मतलब क्या क्या, मतलब मैं और उनको ना नहीं कह पाती थी। तो मैंने बहुत तरह की प्रार्थनाएं देखी हैं। हमें दूसरों के लिए प्रेयर करनी है सबसे पहले। इससे पहले कि हम चाहते कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमें दूसरों के लिए जरूर प्रेयर करनी है। पिछले 4 दिनों से मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ, और आज मैंने दिन अपना निकाला था कि मैं अपने लिए प्रेयर करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पूरा दिन अलग अलग लोगों की काउंसलिंग और प्रेयर में चला गया, और वो भी करनी बहुत जरूरी थी। तो अब जो थोड़ा सा समय निकलेगा, मैंने एक छोटी सी प्रेयर अपनी एक बेटी के साथ करी, लेकिन अब देखती हूँ बहुत कम समय रह गया उपवास में, तो और थोड़ी सी प्रेयर कर पाऊंगी तो कर पाऊंगी, नहीं तो फिर कल देखती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर पाऊं। लेकिन मैंने बहुत सारे दिन सब लोगों के लिए लगाए हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में एक बोझ डाला, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे। कोविड का मैटर था, कैंसर का मैटर था, जॉब का मैटर था, सैलरी का मैटर था, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें जो मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं कर सकती, वो सब मैटर्स थे। कर करके पहले इन लोगों के लिए प्रेयर करी, और अब अपने लिए भी समय निकाल करके अपने लिए भी करूंगी। आप भी मेरे लिए करेंगे क्या?
प्लीज मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मुझे भी परमेश्वर की मदद चाहिए, मैं भी अपने आप को एक बेहतर इंसान और परमेश्वर का दास और एक सीरियस परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के साथ चिपका रहे, ऐसा बनाना चाहती हूँ। मेरे लिए प्रेयर कीजिए ताकि मैं दूसरों की मदद अच्छे से करने पाऊं। तो हमने देखा कि दूसरों के लिए कैसे प्रेयर करनी है, और एक और बात करनी है कि हमें हर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करना है। अब इन सारी बातों को याद करने के लिए एक और चीज करनी है। कैट्स, बिल्ली, आपको बिल्ली को देखना है, और बिल्ली को देखना नहीं है मतलब बिल्ली एक उदाहरण है, CATS याद रखने का। ये सिर्फ एक इमेज है आपको याद दिलाने के लिए कि प्रार्थना का सिंपल सा तरीका है कैट्स। C से कन्फेशन, A से एडोरेशन, T से थैंक्सगिविंग, S से सप्लिकेशन, सप्लिकेशन एप्लीकेशन लगाना गॉड के सामने, सप्लिकेशन। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। प्रार्थना में बने रहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए, ये हमारा फर्ज है। और इस समय जब बहुत सारे लोग निराश हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए जिसका नाम याद आता है आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। जितने लोग आपसे कहें प्लीज मेरे लिए प्रेयर करिए, उन्हें मना मत करिए। अगर आप बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप उनको टाइम दे दीजिए। और अगर आप इमीडिएटली कर सकते हैं, आप इमीडिएटली कर दीजिए, या उनके लिए मैसेज पे कर दीजिए, लेकिन प्रार्थना जरूर करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, आज आपने हमें सिखाया कि प्रेयर के लिए छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, और आपके मन में क्या है या क्या सही हो सकता है, जैसे कि कितना जोर से करना है, कितनी लंबी करनी है, किस समय करनी है, और प्रभु कैसे करनी है। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ घनिष्ठ रिश्ता हो जाए, और हम आप में बने रहें, लिपटे रहें, चिपके रहें। प्रभु इस वक्त हम सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपको जान जाएं, उनका घनिष्ठ रिश्ता आपके साथ हो जाए, ताकि वो भी शांति पाए। प्रभु सारी दुनिया के लोगों के कसूरों को माफ कर दीजिए, जो भी गलतियां उनसे जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में हो गई हैं, और एक और मौका दीजिए आपको जानने का। उनको अपने दिल के पास ले आइए परमेश्वर, और अपना मतभेद दीजिए परमेश्वर, वो आपको जानने पाए। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। अब हम जाते हैं प्रेज एंड वर्शिप के टाइम में। परमेश्वर हमारी लीडिंग करिए कि हम आपके साथ गाना गा सके, आपको वर्शिप कर सके। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग वर्शिप करते हैं। अति सुंदर
आराधना हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी
सब तेरे हैं प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास। उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप करना कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर की स्तुति जब हम मिल के करते हैं कितना प्यारा लगता है, क्योंकि हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। जितना वर्शिप करेंगे उतना परमेश्वर के निकट आएंगे और भी आप महसूस करेंगे नजदीकियों को,
और परमेश्वर का हाथ आपके हर काम पे रहेगा। सब लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है या कुछ चंद लोगों को काम नहीं प्रेयर करना, आप भी सबके लिए प्रेयर कीजिए, कॉल करके प्रेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए इसी के साथ आज का ये टाइम हमारे डिस्कशन का, हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी स्टडी का खत्म होता है। मैं आपसे इजाजत लेती हूं। प्रेज द लॉर्ड। जय हिंद।